Dear members, very happy to be here once again. एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे। बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं काफी समय के बाद आई हूँ। कुछ प्रॉब्लम थी मेरे पास, लेकिन अभी मैं खुश हूँ कि परमेश्वर ने मौका दिया, मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हो सकती हूँ। आइए आज का वचन जो है उसमें हम जाएंगे। जिससे पहले हम वचन में जाएं, प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर, हमारा मुक्तिदाता, सर्वशक्तिमान ईश्वर, तो इस जग का सृष्टि करता है। हम तेरे पास धन्यवाद करने आते हैं, तेरी महिमा स्तुति करने आते हैं, तेरी बरकतों के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं, अपने पापों की क्षमा मांगने के लिए तेरे सामने आते हैं। तो हमारे पापों को धो और क्षमा कर। प्रार्थना करते हैं जब मैं आज के वचन में जाती हूँ, ये वचन में लोग तुझे देखने वाले बने, मुझे ना देखें। मैं चाहती हूँ कि ये वचन लोगों तक पहुंचे और वो इसको समझे कि हम आखिरी जमाने में रह रहे हैं और हमें आखिरी जमाने में सिर्फ तेरी आराधना करनी है, तेरे वचन का पालन करना है। और होने दे कि ये हम जितने दर्शक लोग हैं इस वचन को सुने, दूसरे लोगों तक पहुंचाने वाले बने। यही मेरी प्रार्थना है, इसको सुन और ग्रहण कर। आमीन। जैसे कि मैंने बताया कि हम आखिरी जमाने में रह रहे हैं, और आखिरी जमाने का मतलब है कि हमारे पास समय बहुत कम है। और जब हम देखते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है, तो हम यहाँ पे देखना मार रहे हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। आइए हम देखें यहाँ पे इफ देन, यहाँ पे दिया गया यदि। अगर हम देखें, यदि का मतलब है कि उसमें कंडीशन आ जाती है। और यहाँ पे जो है दूसरा इतिहास में जो है ये बताया गया है 7वां अध्याय की 14वीं आयत में, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ओके, the people who are my people, if they become humble themselves and they try to search me and they turn away from the evil ways, I, who is the Heavenly Father, is going to forgive your sins. कह रहा मैं तुम्हारे पापों को क्षमा कर दूंगा। यदि, इसमें दिया हुआ बहुत बड़ा वर्ड है ये यदि। हम सोचते हैं दो शब्दों का ये शब्द है, और लेकिन इसमें है यदि हम परमेश्वर के लोग कहलाते हैं तो हमें अपने आप को दीन बनाना, हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है और हमें बुरी चालों से अपने मन को फिराना है। हम कहते हैं हम परमेश्वर को मान रहे हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, और हम परमेश्वर के रास्ते पे चलना नहीं मांगते, बल्कि बुरी चालों में फंस जाते हैं, जो कि शैतान बड़ा खुश होता है। लेकिन परमेश्वर कह रहा मैं स्वर्ग में से सुन के उनका पाप क्षमा करूंगा। परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 3:17 में, तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। हम देख रहे हैं कि ये शब्द जो है परमेश्वर लुदुकिया की कलीसिया को बता रहा है कि हम लुदुकिया की कलीसिया में रह रहे हैं। आखिरी कलीसिया जो है, जो प्रकाशित वाक्य में दी गई है, मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, ये नहीं जानता कि तू अभागा है, तुच्छ है, कंगाल और अंधा और नंगा है। He says, I am rich, I don't need anything, I don't need God. But God says you are what, like a beggar. You are very unfortunate. And this is what God says. You should be turning away from evil ways. You should not have the pride in yourself. जो व्यक्ति में घमंड होता है वो ही ऐसा कहता है कि मैं धनी हूँ, धनवान हूँ, मुझे किसी चीज की घटी नहीं है। लुदीकिया के कलीसिया में जब हम रह रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा गया है कि परमेश्वर जो है आगे कह रहा है
कि मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले और धनी हो जा। जब सोने को आग में तपाया जाता है तभी वो निखर के आता है। हम मसीही लोग जो हैं वही सोने के समान है। हमें परेशानियों से गुजर के आगे चलना है, तभी हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। तभी हम अपने आप को अभागा नहीं कहेंगे, हम अपने आप को तुच्छ नहीं कहेंगे। लुदुकिया की कलीसिया में यही है, वो कह रहा नीम गर्म है, काश के तू या तो गर्म होता या ठंडा होता। हमारे आजकल हमारे सामने यही चीजें हो रही हैं। परमेश्वर जो है 6 वस्तुओं से बैर करता है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, हम देखते हैं कि लूसीफर ने स्वर्ग में घमंड किया और उसके नीचे गिराया गया। बुराई करने वाले पांव, ओके, हमारे पैर अक्सर बुराई की ओर बढ़ जाते हैं। परमेश्वर कहता है कि उसे ऐसे पैर की पसंद नहीं है। जो झूठ बोलती है जीभ, परमेश्वर झूठ से बहुत नफरत करता है, क्योंकि सच्चाई का परमेश्वर है। झूठ बोलने वाला साक्षी, जो गवाही दे देता झूठी, परमेश्वर उससे भी घृणा करता है, उसके पाप से घृणा करता है, उससे नहीं। निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, जो निर्दोष को मारते हैं। भाइयों में झगड़ा करने वाला, और जो आपस में झगड़ा करते हैं। अगर हम भाई बहनों में झगड़ा होता रहेगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला, मन मन में हमारे विचार आ जाते हैं, कई चीजें जो है जिनको जो है हम कहते हैं, ये कहते हैं 6 things that doth the Lord hate, ये 7 are an abomination unto the him: a proud look, a lying tongue, a hand that shed innocent blood, and heart that deviseth wicked imaginations, feet that be swift in running to mischief, a false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren. जो आपस में मिलके नहीं रह सकता। ये सारी चीजें अगर देखा जाए, प्राउड लोग, शैतान का ये औजार है। लाइंग टर्न, शैतान का दूसरा औजार है झूठ बोलने वाली जीभ। शैतान का तीसरा औजार है हाथ से किसी का मर्डर करना, खून बहाना। चौथा औजार है दिल, जो कि मन में बुरे विचार लाता है। पैर, जो कि पांचवा है, जो गलत रास्ते पे चल पड़ता है। और झूठी गवाही देने वाला, उससे भी परमेश्वर नफरत करता है। जो आपस में भाईचारों में लड़ाई या मतभेद पैदा करता है, परमेश्वर उसे भी नहीं पसंद करता। जब परमेश्वर इन चीजों से इनको पसंद नहीं करता, तो हमें उससे अपने आप को दूर रखना है। थोड़ा सा हम देखेंगे घमंड क्या चीज है। एक घमंडी इंसान, प्राइड रिफ्यूजेस टू लिसन, वो सुनता ही नहीं किसी की। अगर कोई बोल रहा तो उसके बीच में अपने आप को बोलना शुरू कर देगा। प्राइड लाइक्स टू टॉक अबाउट इटसेल्फ ऑल द टाइम। घमंडी इंसान हमेशा अपनी बड़ाई में लगा रहेगा। Pride has an intense desire to be noticed. घमंडी इंसान ये चाहेगा कि लोग मेरी ओर ज्यादातर ध्यान दें। Pride believes that it deserves anything it gets. वो चाहता है जो चीजें हैं वो मेरी ही होनी चाहिए। Pride is not thankful. घमंडी इंसान कभी भी धन्यवाद नहीं करेगा। Pride cannot be corrected. घमंडी इंसान को आप सही नहीं कर सकते, जैसे लूसीफर। Pride does not like to follow instructions. और घमंडी इंसान अपनी मनमानी करता है, वो दूसरों के कहने पे नहीं चलता। Pride exalts itself in the presence of others. It brags. दूसरों के सामने बोस्टिंग करना, दूसरों के सामने अपने आप को ऊंचा करना, ये घमंडी इंसान की पहचान है। Pride criticizes and tries to make itself look better by putting others down. घमंडी इंसान का है मैं अपने आप को ऊंचा करूंगा और दूसरे को मैं क्या करूंगा, क्रिटिसाइज करके उसको मैं नीचा दिखाऊंगा। घमंडी इंसान हमेशा दूसरों को अपने से नीचा समझता है। Pride thinks of its own needs first. घमंडी इंसान हमेशा अपने बारे में सोचेगा, दूसरों के बारे में नहीं। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने मन से घमंड निकाल के हम दूसरों के बारे में सोचना शुरू करें। यहाँ पे बताया गया prayerlessness says I do not need to call on the Lord. जो प्रार्थना नहीं करते हैं वो कहते हैं मुझे परमेश्वर को
प्रेयर करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, मुझे किस चीज की जरूरत नहीं है। आई डू नॉट नीड टू कॉल ऑन द लॉर्ड, आई कैन मेक इट जस्ट फाइन विदाउट हिज एड। उसके बगैर भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है। प्रेयरलेसनेस डज नॉट से ही इज ऑल आई नीड। जो आदमी प्रार्थना नहीं करता है वो ये नहीं कहेगा कि मुझे किसी चीज की घटी नहीं है, लेकिन जो प्रार्थना करता है वो कहेगा ही इज ऑल आई नीड, बट आई एम ऑल आई नीड। मैं जो भी हूं मुझे हर चीज की जरूरत है, क्योंकि मैं पापी हूं। जो प्रार्थना करने वाला परमेश्वर के भय में रहेगा, प्रार्थना करने वाला अपनी बड़ाई नहीं करेगा, प्रार्थना करने वाले के मन में घमंड नहीं होगा, प्रार्थना करने के मन में कोई बुरा विचार नहीं आएगा। लेकिन जो प्रार्थना करता ही नहीं है, उसके मन में घमंड आ जाता है, उसके मन में बुरे विचार आ जाते हैं, वो बुराई के रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। प्रार्थना एक मसीही लोगों का सबसे बड़ा औजार है। क्या हम इस औजार को मान रहे हैं, या हम प्रार्थना में लगे हुए हैं? अगर हमें परमेश्वर के नजदीक जाना है, अगर हमें परमेश्वर को कहना परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है, तो हम प्रार्थना में लगे रहेंगे। यही परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम प्रार्थना में लगे रहें। God's people are told to seek his face. परमेश्वर के लोगों को बोला गया कि परमेश्वर को खोजो, और खोजने का मतलब है कि हमें परमेश्वर को बाइबल में, प्रार्थना में और आराधना में, गानों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, चर्च में जाने के लिए हमें बहुत जरूरी है। ये हमारी जो है प्रायोरिटीज होनी चाहिए। कहते हैं परमेश्वर को अगर हम पहला स्थान देंगे तो वो हमारी पहला स्थान देने से हम दूसरा स्थान अपने फैमिली को दें और तीसरा स्थान अपने चर्च को। बहुत जरूरी है कि अगर हम परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहेगा और हमारी जो है वो हमेशा हमें कहता कि मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा ना तुम्हें छोड़ूंगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारी जो प्रायोरिटीज है, जो पहला स्थान है हमें किसको देना है? परमेश्वर को। दूसरा स्थान हमें देना है हमारी फैमिली को, और तीसरा स्थान हमें देना है कलीसिया के लोगों के लिए, जिनके साथ हम जाते हैं, चर्च में बैठते हैं, उनके लिए सोचते हैं, उनकी केयर करनी जो है हम परमेश्वर के लिए खोज कर रहे हैं। तो हम ये देखें कि परमेश्वर हमसे क्या चाह रहा है। बता रहे हैं कि जीसस लव्स यू, ही इज वेटिंग फॉर यू। यीशु मसीह आपके इंतजार कर रहा है, वो आपसे प्यार करता है। क्या आप नीम गर्म हो, या आप परमेश्वर के लिए कुछ करना मांगते हो? यहाँ पे कह रहा है कि क्या आप सोचते हैं कि मुझे किसी चीज की घटी नहीं है? मुझे जो है परमेश्वर के राज्य की खोज करनी चाहिए। सीक ye first the kingdom of God and all these things will be added unto you. अगर हमारे मन में बुराई निकल जाएगी, अगर हमारे मन से घमंड निकल जाएगा, अगर हम झूठ का साथ नहीं देंगे, अगर हम झूठी गवाही नहीं देंगे, ये कह रहा है यदि, क्रॉनिकल्स कह रहा है यदि का मतलब है कि हम, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं। क्या हम परमेश्वर के प्रजा के लोग हैं? क्या हमने अपने आप को दीन बनाया है? क्या हम प्रार्थना में लगे हुए हैं? क्या हम उसके दर्शन के खोजी हैं? क्या हम बुरी चाल से अपने आप को दूर रख रहे हैं? तो ये कह रहा है कि परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा करेगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर देगा। कंडीशन है यदि हमारे सामने परमेश्वर है, और अगर हम बुरी चाल में फंसते हैं तो हमारे सामने शैतान आ जाता है। परमेश्वर कह रहा है तुम अपनी बुरी चाल से फिरो, मेरे अपने आप को दीन बनाओ, प्रार्थना करो, तभी तुम परमेश्वर के राज्य के खोजी बनोगे। क्या आज इस दुनिया में जरूरत है अच्छे लोगों की? ये कह रहा है
आई एम द वे एंड द ट्रूथ एंड द लाइफ। मैं सच्चाई का मार्ग हूं और मैं जीवन भी हूं। नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। अगर किसी को मेरे पिता के पास जाना है तो पहले उसे मेरे पास आना है। हमारा रास्ता जो है यीशु मसीह की ओर है, और यीशु मसीह जो है हमें पिता के पास ले जाता है। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? जीसस लव्स यू। पर यीशु मसीह आपको प्यार करता है। उसने अपनी बाहें खोली हुई हैं आपके लिए, और वो आज आपका इंतजार कर रहा है। और आइए हम यीशु मसीह के पास जाएं, अपनी सारी दुनियावी बुरी आदतों को छोड़ के परमेश्वर के राज्य की खोज करें, ताकि जहां पे यीशु मसीह हमें ले जाना मांग रहा है, हम सबके सब उसके साथ जाने वाले बने। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे प्यारे प्रभु, हम तेरे पास फिर आते हैं। तूने हमें मौका दिया कि मैंने ये वचन से ये यूट्यूब में डालने के लिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। होने दें कि ये वचन लोगों तक पहुंचे, और वो जो है अपने आप में बदलाहट लाने वाले बने, परिवर्तन लाने वाले बने, तुझे महान परमेश्वर कहने वाले बने, अपने पापों की क्षमा मांगने वाले बने। हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि तेरे अलावा हम कहीं भी नहीं जा सकते। जो लोग इस वचन को सुने, उनके मन को छू, और होने दे कि ये वचन वो दूसरे लोगों तक पहुंचाने वाले बने। यही हमारी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर। आमीन।